एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ में, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ए और बी। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन में बता रहा है कि ये कहीं पे एक पॉइंट है P जो कि ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये किसी एक्स एक्सिस पर ही है। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब इस पॉइंट को लिखने का खास मकसद ये है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पे अगर कहीं भी होगा, इधर प्लस के साइड में तो 1 2 3 कुछ भी एक्स का वैल्यू आएगा, या फिर -1 -2 इस तरह का एक्स का वैल्यू आएगा। लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा उसको कंसीडर करेंगे हम लोग। तो वाई का वैल्यू किसी भी एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट हम लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वो 0 होगा। ना ही वो ऊपर कहीं गया है प्लस के साइड में, ना ही नीचे गया है माइनस के साइड में। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक्स का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y का वैल्यू कंफर्म है कि वो क्या होगा, 0 होगा। इसी बात को उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये x एक्सिस पर है। ये लिखने का मतलब यही था कि y को आपको 0 समझ लेना है। हम लोग लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ k:1। मान लेते हैं कि यहाँ का रेशियो जो है वो क्या है, k:1। तो कोऑर्डिनेट इसका जो होगा P का, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है हमको। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जब निकालना है तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं m1 m2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x1 y1 x2 y2। सॉल्व करेंगे m1 कितना है k मल्टीप्लाई x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये तो x एक्सिस हुआ इसका y एक्सिस निकालेंगे। y एक्सिस निकालेंगे तो फिर उसके लिए करेंगे m1 कितना है k मल्टीप्लाई y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, -4k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, और इसको करेंगे तो 5k -5, ये -5 और ये +1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस k प्लस 1। अभी तक हमने देखा कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से हमारा आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने देखा है कि y एक्सिस क्या है, 0। इसका मतलब है कि ये जो है पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 0, देयरफॉर ये टर्म जो है 5k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5k -5 इक्वल टू ये पूरा पोर्शन जो नीचे डिवाइड में है वो 0 से जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 5k इक्वल टू ये -5 इधर जाके +5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k इक्वल टू 5/5, जिसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा k का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना है, 1। अब ये k का वैल्यू जो है हमको x एक्सिस निकालना है, y एक्सिस से हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें चाहिए x एक्सिस, मेन तो इसको निकालना, y तो हमें पता ही है कि 0 है। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे -4k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4k का वैल्यू कितना, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाय k की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1। 4 1 जा 4 -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2। हमारे पास वैल्यू आ गया x कोऑर्डिनेट का
-3/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ x के लिए -3/2 और y के लिए तो 0 फिक्स है, वो पहले से पता है। यही हमारा आंसर होगा।